बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने ये पेश कर रहे हैं छोटी सी वीडियो जमात हफ्तम के लिए सफ़रनामा निगारी। ये पेशकश है मौलमा आसिया परवीन की और आवाज़ है वारिस इकबाल की। तो आइए देखते हैं कि सफ़रनामा किस तरह से लिखा जाता है या सफ़रनामा निगारी क्या होती है। सफ़रनामा निगारी क्या है? सफ़रनामा यानी सफ़र का हाल अहवाल तहरीर करना। गोया कि जब हम अपने सफ़र का हाल लिखते हैं तो उसे हम सफ़रनामा निगारी कहते हैं। निगारी का मतलब है लिखना और सफ़रनामा का मतलब है सफ़र का हाल। सफ़रनामा एक तरह की रुदात या आपबीती होती है और रुदात का मतलब है अपना हाल बयान करना, अपनी कहानी। आपबीती का मतलब भी यही है कि अपनी कहानी अपना आप बयान करना। तो जब भी हम सफ़रनामा लिखते हैं तो सफ़रनामा अपना होता है और अपना जो सफ़र किया होता है उसी का हाल हम बयान करते हैं। सफ़रनामे में मुसाफिर जिस रास्ते से गुज़रता है उसके हाल अहवाल का आम फहम अंदाज में बयान करता चला जाता है। सफ़रनामे में क्या तहरीर किया जाता है? सफ़रनामा निगारी अपने हकीकी सफ़र की जाती है, यानी जो सफ़र हमने असल में किया होता है उसी के बारे में लिखा जाता है। सफ़रनामा इस तरह से लिखा जाता है कि पढ़ने वाला लफ्ज़ों से उस जगह की तस्वीर बना ले। इसमें वाक़या निगारी भी होती है और हकीकत के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। सफ़रनामे में जितने भी किरदार होते हैं वो असली होते हैं और लिखने वाले बाज़ औक़ात मुबालग़ा आराई करते हुए फ़र्ज़ी किरदार भी डाल देते हैं। किरदार साजी में हुलिया, चाल ढाल, शक्ल सूरत वगैरह वगैरह ज़रूर शामिल। यानी अगर हम किसी शख्सियत का हवाला देते हैं, कोई किरदार के बारे में बयान करते हैं तो उसके बारे में तफसील से लिखते हैं और उसके बारे में सारी तफसीलात शामिल करते हैं। इसी तरीके से सफ़रनामा में मुकालमा भी शामिल किया जा सकता है और मुकालमे अच्छे शुस्ता मुकालमे सफ़रनामे की जान होते हैं। सफ़रनामे में जिस जगह का सफ़र किया जाता है वहाँ के लोगों के हालात, मुलाकातों के हाल अहवाल, हक़ाइक़ और अपना तबसरा और तज़किया शामिल किया जाता है। और ये भी इस तरह से बयान किया जाता है कि पढ़ने वाला लुत्फ़ महसूस करे और पढ़ने वाले को लगे कि वो ख़ुद उन लोगों से मिल रहा है और वो ख़ुद उस जगह को देख रहा है। इसमें कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जाएं और सफ़रनामा निगारी करते हुए चंद मज़ीद बातें याद रखने के लिए ज़रूरी हैं। उन्वान दिलचस्प होना चाहिए, जिस इलाके के बारे में लिखा जाए उसका मुकम्मल तारुफ करवाया जाए। मंज़र निगारी, मंज़र की तफसील आप छोटी क्लासेस में भी मंज़र निगारी करते रहे हैं तो मंज़र निगारी बहुत अच्छी बयान करनी चाहिए। अपनी कैफियत, अपने एहसासात, अपनी महसूसात ये ज़रूर लिखनी चाहिए। इर्द गिर्द के अफराद से मुकालमात, महसूसात को दिलचस्प तशबीहात और तराकीब से लिखिए। तो सफ़रनामे तो बहुत से हैं जो कि बहुत किताबी शक्ल में मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुस्तरसर हुसैन तारड़ के सफ़रनामे बहुत मशहूर हैं, आप वो पढ़ सकते हैं और आपको सफ़र का हाल लिखना आसानी से आ जाएगा। ये एक छोटे से सफ़र का एक इक़्तिबास समझ लीजिए कि ये आपके सामने है नमूने के तौर पर कि आपने किस तरह से सफ़र का हाल लिखना है। तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि वैसे तो मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का सफ़र इख्तियार किया है, लेकिन सवात के हसीन सफ़र ने मुझे
اس قدر مجبور کیا کہ میں اس سفر کی یادوں میں قید دلکش اور خوبصورت مناظر اور لمحات کو قلم بند کروں۔ گرمیوں کا موسم تھا، ہم سب نے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سوات کی سیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ سفر چونکہ طویل تھا اس لیے ہم نے کھانے پینے کی اشیاء کا پہلے سے بندوبست کر رکھا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے، پتہ ہی نہ چلا کب کھیل ہی کھیل میں 3 گھنٹے گزر گئے اور اچانک بس کے پچھلے حصے سے زوردار آواز آئی اور بس رک گئی۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ ڈرائیور سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس خبر نے ہمارے خوشگوار سفر کا مزہ کرکرا کر دیا اور ہم سب بس سے باہر آ گئے۔ تو یہ سفر نامے کا ایک حصہ ہے اور آپ بھی اسی طریقے سے سفر نامے کا حال لکھ سکتے ہیں۔ اسے حقیقی سفر ہوتا ہے لیکن اسے کہانی کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اپنے پرانے البم نکالیے اور اپنی تصاویر دیکھیے، آپ نے جن جن جگہوں کا سفر کیا ہوا ہے اسے دہرائیے، یاد کیجیے اور پھر آپ ایک اچھا سا خوبصورت سفر نامہ لکھ سکتے ہیں، ایک اچھے سے سفر کا حال لکھ سکتے ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے بعد آپ ایک اچھے سے سفر کا حال لکھ پائیں گے۔ آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ۔